ग्लोबल वार्मिंग अब ऐसे खतरात पैदा करती जा रही है जिसका पहले हमने कभी सोचा भी ना था। आज हमें पता है कि हमारी ज़मीन की हिद्दत आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है और उसकी वजह से जो नया खतरा हमारे सामने आया है वो है हमारी ग़िज़ा जहरीली होती जा रही है। स्पेशली अगर हम एक ग़िज़ा की बात करें जिस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च की गई है, वो है चावल। चावल आहिस्ता आहिस्ता जहरीले होते जा रहे हैं और 2050 में हमारे साथ क्या होने जा रहा है, हम उसी पर ये वीडियो बना रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम कुछ नहीं कर रहे, साइंसदानों ने इसका एक हल भी निकाला है। अगर हम चावल की कंजम्पशन की बात करें तो 2023-24 का डेटा मेरे पास मौजूद है। 500 मिलियन टन राइस कंज्यूम हुए, खुराक बने पूरी दुनिया में। अगर इससे देखा जाए तो ये तकरीबन 1.4 मिलियन टन डेली की ग़िज़ा बनती है। 73% चावल सिर्फ एशिया में खाए गए। एशिया में ग़िज़ाइयत के तौर पर चावलों को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। आधी दुनिया से ज़्यादा चावलों को प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड समझती है और उसे इस्तेमाल करती है। 21% जो कैलोरिक इनटेक है हमारी बॉडी का वो चावलों से आता है। तो आप इस नक्शे में भी देख सकते हैं कि चावल कितने ज़्यादा एशिया और अफ्रीका में इस्तेमाल किए जा रहे हैं। लेकिन अगर हम प्रोडक्शन की बात करें तो 90% चावल एशिया में पैदा किया जाता है। एशियन कंट्रीज़ क्योंकि ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल हिस्सों में ज़्यादातर मौजूद हैं, तो ये वो जगह है जहाँ पर हिद्दत ज़्यादा होती है, हीट होती है, मॉइस्चर ज़्यादा होता है। क्लाइमेट इस तरह का होता है जिसमें ज़मीन को अगर सैलाब किया जाए, मैं सैलाब का वर्ड यूज़ कर रहा हूँ जानबूझ के क्योंकि पानी फैला दिया जाता है खेतों में और इतना-इतना पानी खड़ा होता है जिसमें चावल लगाए जाते हैं, तो ज़मीन में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और चावल पैदा होना शुरू हो जाता है। एशिया इसके लिए बेहतरीन इलाका है, इसलिए चाइना, इंडिया, वियतनाम इन इलाकों में आपको चावलों की भरपूर किस्म की फसलें नज़र आती हैं। पाकिस्तान और इंडिया में भी चावल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल भी किया जाता है और लगाया भी जाता है। लेकिन ज़मीन में कुछ ऐसे केमिकल्स मौजूद हैं जो हमारी सेहत के लिए अच्छे नहीं हैं। इनमें एक केमिकल जिसे हम बहुत ज़्यादा जानते हैं आर्सेनिक है। आर्सेनिक बहुत सी बीमारियां करता है जिसमें बच्चों की ब्रेन डेवलपमेंट रुक जाती है। आर्सेनिक कैंसर करता है, आर्सेनिक दिल की बीमारियां करता है और आर्सेनिक आहिस्ता आहिस्ता पानी के ज़रिए ज़मीन से जब हम ज़ेरे ज़मीन पानी को ऊपर लाते हैं तो उसमें मौजूद होता है और ऊपर आ जाता है। आरओ प्लांट ही ऐसा प्लांट है जो कि आर्सेनिक को फिल्टर कर सकता है। अगर आप आरओ प्लांट का पानी नहीं इस्तेमाल कर रहे तो पानी जो ज़मीन से आता है वो जहरीला है और पाकिस्तान के नक्शे में अगर आप देख लें तो आपको नज़र आएगा कि पंजाब के और सिंध के इलाके में बहुत ज़्यादा आर्सेनिक मौजूद है। मैं आपको लेकर चलता हूँ इस स्टडी की तरफ जो कि आर्सेनिक और चावलों से ही मुताल्लिक है और ये स्टडी की गई 9 सालों में। जी हाँ, 9 सालों में 2014 से लेकर 2023 में अमरीकी और चाइनीज साइंटिस्ट ने मिलकर इस स्टडी को किया क्योंकि इसका ताल्लुक फ्यूचर की ग़िज़ा से और इंसान के सर्वाइवल से है। 28 डिफरेंट वैरायटीज़ पर यह स्टडी की गई चावलों की, जिसमें 4 मुख्तलिफ इलाके बनाए गए यांगज़ी रिवर चाइना के इर्द गिर्द, जिसमें ये स्टडीज़ की गई। वहाँ पर चावल बार बार उगाए गए मुख्तलिफ कंडीशंस में और देखा गया कि उनमें आर्सेनिक की मिकदार कितनी है, क्या आर्सेनिक ज़्यादा हो रहा है या कम हो रहा है। तस्वीर में आप इन इलाकों को देख भी सकते हैं नक्शे में और फिर इस पर बहुत से रिसर्च पेपर शाया किए गए। इस स्टडी पर पहला रिसर्च पेपर जो शाया किया गया वो मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ और उसके बाद फिर इस स्टडी को पीयर रिव्यू किया गया। बहुत सी और स्टडीज़ में भी इसको इस्तेमाल भी किया जा रहा है और इस पर रेमेडियल एक्शन भी किए जा रहे हैं। 4 मुख्तलिफ किस्म के एनवायरनमेंट्स बनाई गई और उनमें चावलों को उगाया गया। पहली एनवायरनमेंट थी बिल्कुल हमारी ज़मीन की तरह, जहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की मौजूदगी भी उतनी थी जितनी हमारी ज़मीन के एटमॉस्फेयर में है और टेम्परेचर भी नॉर्मल थे। और फिर इसे इस क्लाइमेटिक कंडीशन में चावलों को लगाया गया। दूसरी में कार्बन डाइऑक्साइड को ज़्यादा कर दिया गया, उसकी कंसंट्रेशन को 200 ppm ज़्यादा कर दिया गया। तो इस वक्त बाहर अगर मैं जाऊं 422 ppm कार्बन डाइऑक्साइड हमारी दुनिया के एटमॉस्फेयर में मौजूद है, पार्ट्स पर मिलियन। लेकिन अगर उसमें मैं 200 का इजाफा कर दूं तो 422 से 522 और 622 ppm पर हमने चावलों को उसकी काश्तकारी की और टेम्परेचर में कोई इजाफा न किया, तो चावलों में आर्सेनिक की मिकदार ज़्यादा नहीं बढ़ी।
लेकिन जब हमने टेम्परेचर बढ़ाया 2 डिग्री सेंटीग्रेड, सिर्फ 2 डिग्री सेंटीग्रेड हमने टेम्परेचर बढ़ाया और CO2 को नहीं बढ़ाया, तो चावलों में जो चावल पैदा किए गए उसमें 17% आर्सेनिक ज़्यादा बढ़ चुका था। और फिर जब चौथी कंडीशन पैदा की गई जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड को भी, उसकी कंसंट्रेशन को भी बढ़ाया गया 200 ppm और 2 सेंटीग्रेड टेम्परेचर को भी बढ़ाया गया, तो जो चावल थे उनमें आर्सेनिक की मिकदार 50% ज़्यादा बढ़ चुकी थी। हाई टेम्परेचर और हाई कार्बन डाइऑक्साइड में आर्सेनिक चावलों में ज़्यादा गए, या चावलों की फसल ने ज़मीन से आर्सेनिक को ज़्यादा एब्जॉर्ब किया। मैं आपको यहाँ पर ये बता दूं कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पौधों के लिए और दरख्तों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि CO2 उनकी नशोनुमा करती है, उनकी ग़िज़ा है। अगर हम CO2 ज़्यादा देंगे तो उनकी जड़ें ज़्यादा फैलेंगी, ज़्यादा तनावर होंगी, ज़्यादा दूर तक जाएंगी, ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स लेंगी और फिर पौधा भी ज़्यादा बड़ा होगा। आप यहाँ पर 3 किस्म के पौधे देख रहे हैं जो कि मुख्तलिफ मिकदार की CO2 के एटमॉस्फेयर में उगाए गए हैं। तो आप देख सकते हैं कि 1218 ppm की कंसंट्रेशन के CO2 में जो पौधे लगाए गए वो सबसे ज़्यादा तेज़ी से बढ़े हुए। लेकिन जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो एक ख़ास किस्म का बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। ये वो बैक्टीरिया है जो ऑक्सीजन ना होने की वजह से अपना बिहेवियर चेंज कर देता है, क्योंकि चावलों को पानी बहुत ज़्यादा दिया जाता है और पानी जब ज़मीन पर भरपूर तरीके से सैराब किया जाता है तो ऑक्सीजन और सॉइल के दरमियान में पानी आ जाता है। ज़मीन के और हवा के बीच में पानी आ गया तो अब ऑक्सीजन ज़मीन को नहीं मिल रही। इस बैक्टीरिया को, इस एनारोबिक बैक्टीरिया को ऑक्सीजन की ज़रूरत है। अब ये क्रिएटिव हो रहा है क्योंकि इसने सर्वाइव करना है और ये ऑक्सीजन की बजाय ज़मीन में मौजूद आयरन का इस्तेमाल करता है और आयरन से अपनी ग़िज़ा ढूंढने की कोशिश करता है। और इसी आयरन के इस्तेमाल के लिए ये आर्सेनिक को ज़मीन से अनलॉक कर लेता है। इसके पास एक एंजाइम बनती है, वह एंजाइम इसका डिफेंस मैकेनिज्म बनाती है और ज़मीन से ये लेता है आर्सेनेट और उसे कन्वर्ट कर देता है आर्सेनाइट में। बड़ा सिंपल सा तरीका है कि अब ये आउटपुट आर्सेनाइट दे रहा है। आर्सेनाइट जैसे ही पौधों की जड़ों के करीब होती है तो पौधों की जड़ें उसे खींच लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो ये समझते हैं कि ये सिलिकॉन है। सिलिकॉन पौधों की ग़िज़ा है, रेत में, मिट्टी में बहुत ज़्यादा मौजूद होती है और वो धोखा खा जाते हैं पौधे और वो आर्सेनाइट को सिलिकॉन समझ के एब्जॉर्ब करते हैं और उसे अपनी ग़िज़ा समझते हैं। तो सिलिकॉन की जगह आर्सेनिक पौधों में चला जाता है और इस वजह से पौधे आहिस्ता आहिस्ता जहरीले होते जा रहे हैं क्योंकि वो सिलिकॉन से भरपूर हो जाते हैं। और जब इन पौधों को इंसान खाते हैं तो अब इंसानों में मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां आना शुरू हो जाती हैं। इस रिसर्च पेपर में बताया गया है कि जब हमने CO2 की कंसंट्रेशन बढ़ाई और उसके साथ हमने टेम्परेचर को भी 2 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाया तो जो चावल पैदा हुआ वह जहरीला था। अब हमारी दुनिया में 2050 में तकरीबन CO2 की कंसंट्रेशन काफ़ी बढ़ चुकी होगी और टेम्परेचर भी काफ़ी बढ़ चुका होगा। उस वक्त यही कंडीशन लगभग हमारी दुनिया में होगी और जो चावल पैदा हो रहा होगा वह जहरीला होगा। इससे एक एस्टिमेट के मुताबिक 44% ज़्यादा लोग चाइना में ब्लैडर कैंसर और दूसरी किस्म की बीमारियों का ज़्यादा शिकार होंगे। 44% एकदम राइज आएगा। लेकिन इसके साथ साथ आर्सेनिक सिर्फ कैंसर्स की तरफ नहीं जाती, वो लंग्स को भी बहुत ज़्यादा डैमेज करती है। तो लंग्स की बीमारियां भी बहुत बढ़ेंगी, वो भी 44% बढ़ेंगी। फिर इसमें स्किन भी आएगी। मैं आपको यहाँ पर तस्वीर दिखा रहा हूँ। चावलों की वजह से, जहरीले चावलों के खाने की वजह से स्किन पर भी बहुत ज़्यादा डैमेज आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं जो कि आर्सेनिक से होते हैं। बच्चों में ब्रेन डेवलपमेंट बहुत कम होगी। तो अगर हमारे बच्चे ज़्यादा चावल खाएंगे और वो ऐसे चावल होंगे जो कि आर्सेनिक की मिकदार बहुत ज़्यादा रखते होंगे तो उनका हिप्पोकैम्पस और उनकी जो मेमोरी है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएगी। गर्ज ये कि चावलों की वजह से बहुत से मसाइल आने वाले हैं। 19.3 मिलियन, तकरीबन 2 करोड़ लोगों की बात हो रही है जो कि स्टडी में बताया गया है, चाइनीज़ लोग जो कि कैंसर का शिकार हो सकते हैं 2050 तक। इसलिए अब इस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च की जा रही है कि किस तरीके से चावलों को जहरीला होने से रोका जाए। और इसमें जो सबसे पहली टेक्निक हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो ये है कि एक प्रोटीन है जो कि सिलिकॉन और आर्सेनिक को, एक ही प्रोटीन है, एब्जॉर्ब करने में काम आती है। अगर उस प्रोटीन को एडिट कर दिया जाए, उसके DNA को एडिट कर दिया जाए कि वो सिलिकॉन और आर्सेनिक में फ़र्क पता चला सके और फिर सिर्फ सिलिकॉन को एब्जॉर्ब कर सके, तो हम इस बीमारी पर, इस जहरीलेपन पर काबू पा सकते हैं।
2024 में इस मेथड पर बहुत से एक्सपेरिमेंट किए गए और एक्सपेरिमेंट्स में हमें जो रिसर्च बताती है वो ये है कि 63% आर्सेनिक के लेवल कम हुए हैं चावलों में। तो ये एक अच्छी खबर है। लेकिन उसके साथ साथ अगर हम सिर्फ एडिटिंग की तरफ, डीएनए एडिटिंग की तरफ नहीं जा रहे, बल्कि हम अपने काश्त करने के तरीकों को थोड़ा सा देखें तो उससे भी आर्सेनिक की मिकदार कम हो सकती है। ये प्रोसेस, ये तरीका, ये टेक्निक आई है इंडिया से। 2024 का ये रिसर्च पेपर है जिसमें 25% आर्सेनिक कम हुआ है और इसमें एक सिंपल टेक्निक का इस्तेमाल किया गया है कि बजाय चावलों को मुकम्मल तौर पर फ्लड कर दिया जाए और उन्हें ऑक्सीजन ज़मीन को ना मिल सके, अब हम उन्हें थोड़ी देर के लिए फ्लड करते हैं, फिर सुखा देते हैं। ज़मीन को सुखा देते हैं तो ऑक्सीजन सॉइल को मिलती है और बैक्टीरिया, एनारोबिक बैक्टीरिया आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो जाता है। फिर उनको फ्लड किया जाए, फिर सुखाया जाए, फिर फ्लड किया जाए, फिर सुखाया जाए। तो इस तरीके से जो चावल प्रोड्यूस हुए उसमें आर्सेनिक की मिकदार बहुत कम थी क्योंकि बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं हुआ और उसने आर्सेनिक प्रोड्यूस नहीं किया जिसको पौधों ने, चावलों ने सिलिकॉन के तौर पर एब्जॉर्व किया। मैं आपको यहाँ पर ये चीज़ इसलिए बता रहा हूँ कि हमारा मुल्क भी चावल पैदा करता है और हम बहुत शौक से चावल खाते हैं। हमारे मुल्क में आर्सेनिक की मिकदार बहुत ज़्यादा है। हमारे पानियों में पहले ही जो ज़मीन से पानी खींच कर पी रहे हैं उनमें आर्सेनिक बहुत ज़्यादा आ रहा है, जिसकी वजह से घुटनों की और बहुत से मसाइल हमें आ रहे हैं। कैंसर भी बढ़ता जा रहा है, हमें दिल के अमराज भी बढ़ते जा रहे हैं, स्किन के अमराज बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन साथ साथ अगर ये फसलों में आना शुरू हो गया तो हम, क्योंकि चावल बहुत बोते हैं, तो हमें भी इस रिसर्च की तरफ देखते रहना चाहिए और सीखना चाहिए हमारे किसानों को किस तरीके से हम नए तरीकों से चावलों को बो सकते हैं। हमारी यूनिवर्सिटीज़ को इस पर रिसर्च करनी चाहिए क्योंकि चावल हमारे लिए भी एक मेजर ग़िज़ा है और आज के चावल जो हम बो रहे हैं वो मुस्तकबिल में जहरीले होने जा रहे हैं। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस इल्म को दूसरों तक पहुँचाते रहिए।